हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और इस समय हम लोग खड़े हैं आयुष हीरो में। तो अगर आप आयुष हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो हीरो का बहुत ही बड़ा शोरूम है। ये आपको मिल जाएगा सिधौली तिराहे के पास मिस्टिक रोड पे अगर आप जाओगे। बाकी इसका पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हो रहा है आपका हीरो की न्यूली लॉन्च जो आपका स्कूटर है ज़ूम 110, उसका लॉन्च इवेंट। तो देखिए भाई, स्कूटर आपका आ चुका है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा किलर टाइप के लुक्स हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये आपकी इसकी कीज़ हैं, तो काफ़ी बेसिक सी की हैं आपकी। 2 कीज़ आपको मिलती हैं। यहाँ पे आपको एच का लोगो बना हुआ है जो हीरो कंपनी का लोगो है, तो ये है। तो बाकी इसको मैं आपको स्कूटर की तरफ ले चलता हूँ। तो सबसे पहले जो हीरो के इस स्कूटर में सबसे पहले जो आई कैचिंग है वो है इसके आपके DRLs। तो आगे से इन्होंने एच शेप में DRLs बना रखे हैं। तो अब ध्यान से देखोगे इसको तो आपको थोड़ा सा एच शेप का दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम DRLs हैं और मुझे लगता है ये आपका फर्स्ट इन कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके DRLs दे रखे हैं और साथ ही यहाँ बीच में आपकी 2 प्रोजेक्टर लाइट्स भी दे रखी हैं। तो अगर मैं ये स्कूटर आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए स्कूटर स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों आपकी जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं जल चुकी हैं। काफ़ी अच्छी बीम जा रही है इसकी लाइट्स की, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे आपको हीरो का लोगो भी मिल जाएगा। तो ये आपकी लाइट्स थी। साथ ही इसमें एक जो नया आपका एक फीचर आया उसको बता दूं, यहाँ पे आपको जो कटआउट मिल रहा है, तो ये आपका कॉर्नरिंग लाइट का कटआउट है। इसको आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो आपका मॉडल इस समय खड़ा हुआ है ये आपका VX मॉडल है। 3 मॉडल उन्होंने लॉन्च किए हैं। जो सबसे बेस मॉडल है वो आपका LX मॉडल है, ये आपका VX मॉडल है। इसके अलावा जो इसका सबसे अपर हैंड का मॉडल है वो आपका ZX मॉडल आता है। वहाँ पे लाइट्स आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं। यहाँ पे आप आके आफ्टर सर्विस में लाइट को इंस्टॉल करा सकते हो, जो भी आपके नॉमिनल चार्जेस आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि जब भी आप बाइक आपका जो स्कूटर है इसको चला रहे होते हो और आपका हैंडल टर्न होता है तो ये कॉर्नरिंग लाइट अपने आप ऑन हो जाती हैं। जैसे आपके कार में कॉर्नरिंग लाइट होती हैं, सेम वैसा ही फंक्शन इसका काम करता है। तो इनकेस अगर रात में आप जा रहे हो, कहीं भी रोड के किनारे गड्ढे आते हैं, मोड़ते समय आप करते हो, तो स्कूटर में हैंडल तो आपका मुड़ता है पर आगे की ये जो बॉडी होती है ये टर्न नहीं होती है। तो फोकस जो आपका होता है वो रोड से थोड़ा सा हट जाता है। वहाँ पे जो लाइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। जब भी आप हैंडल मोड़ोगे तो कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएंगी और आपको रोड पे जो भी चीज़ें हैं रात में उसकी विजिबिलिटी ईजिली दिखाई देगी। इसके अलावा उसके बाद नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको मिलते हैं 12 इंच के एलॉय जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका VX मॉडल है। इससे नीचे मॉडल में अगर आप जाओगे LX में तो वहाँ पे आपको सिंपल एलॉय नहीं मिलेंगे, जो आपके नॉर्मल कन्वेंशनल आते हैं वही मिलेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर वाले मॉडल में जाओगे तो वहाँ पे आपको डायमंड कट वाले एलॉय मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। साथ ही इसके जो टायर हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टायर्स दे रखे हैं इन्होंने। इस टायर की प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका 90-90 के टायर है, मतलब 90-90 के टायर हैं और 12 इंच के आपके एलॉय हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टायर्स हैं। साथ ही यहाँ पे आपको ब्रेक दिख रहे होंगे, तो ये आपके कॉम्बिनेशन वाले ब्रेक है जो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। इनकेस आप अगर ब्रेक लगाते हो तो आगे वाली ब्रेकिंग के साथ पीछे वाले ब्रेक भी काम करते हैं अपने आप, जिससे आपके स्कूटर जो होता है वो स्किड नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके शॉकर दे रखे हैं, जो आपके सस्पेंशन दे रखे हैं, ये आपके जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो दे रखे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की वजह से इस स्कूटर की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। इनकेस अगर आप रोड पे कहीं पार्क करते हो, साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो रिफ्लेक्टर की वजह से आपकी स्कूटर जो होगी वो आपको विजिबल हो जाएगी गाड़ी को। इसके अलावा इसका ये सामने का मड गार्ड है, ये भी पूरा ब्लैक कलर का है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका XOOM यानी जूम का यहाँ पे आपका जो स्टिकरिंग है वो भी लगा हुआ है। इसके अलावा सामने की जो इसकी फेयरिंग है यह आपका पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक में आ रहा है। बीच में थोड़ा सा मैट ग्रे का कलर दे रखा है और फिर से यहाँ पे आपका ग्लॉसी ब्लैक का है। यहाँ पे आपका हीरो का जो छोटा सा 3D लोगो है सिल्वर कलर में वो दिया हुआ है। साथ ही ऊपर हैंडल के ऊपर की जो फेयरिंग है साइड में आपको मैट ग्रे कलर का आपको काम मिलेगा और बीच में आपका ग्लॉसी ब्लैक का काम हो रखा है। यहाँ पे कुछ नट बोल्ट्स लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे साइड में भी आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मैं आपको इंडिकेटर्स ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपके इंडिकेटर्स जल रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स जो आपके हैं ये आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये आपको LED नहीं मिलते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ये डायमंड कट शेप में लगे हुए हैं तो इनकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो अब चलते हैं हैंडल की तरफ। तो ये आपका राइट हैंड साइड का हैंडल है। यहाँ पे आपके ब्रेक्स हैं जो कि आपके सिंपल से ब्रेक्स दे रखे हैं। साथ यहाँ पे छोटा सा आपका बार एंड लगा हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन है, यहाँ पे आपका i3 ऑन ऑफ करने का बटन है। साथ ही साथ अगर आप साइड की फेयरिंग में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक फेयरिंग मिली हुई है, ये आपका थोड़ा सिल्वर कलर में मिली हुई है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे भी काफ़ी स्लीक सी फेयरिंग है, यहाँ पे भी आपका i3s का जो सिंबल बना हुआ है वो लगा हुआ है। तो अगर आप i3s के बारे में नहीं जानते हैं तो हीरो कंपनी की पेटेंट टेक्नोलॉजी है i3s का मतलब होता है आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। तो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का मतलब होता है कि इनकेस अगर आप किसी भीड़ वाले जगह पे खड़े हुए और 10 सेकंड से ज़्यादा आपकी जो बाइक है या स्कूटर वो आपका स्टिल खड़ा रहता है तो अपने आप वो ऑफ हो जाएगा, आपको ऑफ नहीं करना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसका क्लच दबाओगे वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्टार्ट बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर अगर बाइक है तो कोई सारी चीज़ें। तो इससे आपका जो फ्यूल कंजप्शन होता है ये आपका वो बचा लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी इस आपकी स्कूटर में हीरो आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी आपको राइट साइड में ले आता हूँ। राइट साइड में यहाँ पे आपका ब्रेक है, यहाँ पे एक स्विच है आपका, ये आपका हाई बीम है, लो बीम का स्विच है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर के लिए स्विच है जिसको स्लाइडर बोल सकते हैं, स्लाइड करके आप यूज़ कर सकते हो। नीचे यहाँ पे हॉर्न बजा हुआ है एंड यहाँ पे ब्रेक में एक सिस्टम दे रखा है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकेस अगर आपको ट्रैफिक में हो कहीं या फिर ढलान पे खड़े हो, आपको ब्रेक लगा के होल्ड करना है, तो आप होल्ड नहीं करना चाहते हो तो इसको आप यहाँ ब्रेक लगाने के बाद ये जो बटन है इसको दबा दोगे तो अपने आप ब्रेक लगा रह जाएगा, होल्ड हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऐसे करोगे तो छूट जाएगा। तो ये काफ़ी कूल सिस्टम दे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर इसके पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो 5.2 लीटर का पेट्रोल टैंक है इसके अंदर, जो कि मुझे लगता है स्कूटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक पेट्रोल टैंक है। अब साइड से अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस इन्होंने दे रखा है, फुट स्पेस काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, यहाँ पे आप इजीली अपने फुट रख सकते हो। साथ में कोई सामान अगर आपको कैरी करना है तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी इसकी हुई है, यहाँ पे कुछ नट और बोल्ट्स आपको मिल रहे हैं, और साथ ही जो इसकी ये आपकी स्किन है यहाँ पे छोटे छोटे डॉट पैटर्न है ताकि आपके पैर जो हैं या कोई सामान है वो आपका स्किड ना हो, अच्छी ग्रिप आपको मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बॉक्स भी मिल रहा है सामान रखने के लिए। तो ये बॉक्स आपका सिर्फ अपर मॉडल जो आपका ZX होता है और आपका जो मिड मॉडल है आपका या आपका VX इसमें ही मिलता है। LX वाले मॉडल में आपका ये बॉक्स नहीं मिलता है, पर इसमें ये आपको बॉक्स मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन दे रखा है, साथ ही यहाँ पे आपका की लगाने की जगह दे रखी है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपके कुछ स्टिकरिंग दे रखी है, और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका चार्जिंग का सिंबल दे रखा है, इसको आप देखो ये खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका USB 3 टाइप का चार्जर है, तो इसके थ्रू अपना आप मोबाइल या दूसरे गैजेट्स जो हैं उनको यहाँ से चार्ज कर सकते हो, और यहाँ इस बॉक्स में आप रख भी सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रखी है। और साथ में यहाँ सीट के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे छोटा सा हुक दे रखा है, इस हुक में अपना कोई सामान है, कोई कैरी बैग है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे ईजिली फंसा के रख सकते हो, तो आपको गिरेगा नहीं वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आपका FI के लोगो दे रखा है, बैचिंग दे रखी है। बाकी ये आपकी सीट है, काफ़ी लंबी सीट दे रखी है उन्होंने। यहाँ पे सीट भी आपकी 2 पैटर्न में, पीछे की तरफ आपका प्लेन है, आगे की तरफ थोड़ा सा टेक्सचर दे रखा हुआ है। तो आपका जो राइडर रहेगा वो उस साइड में जो टेक्सचर है उसकी वजह से राइडर ज़्यादा इस पर स्लिप नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, अगर आप दबा के भी देखोगे तो कुशनिंग और पैडिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है। बाकी इसका बॉडी का जो साइड में वर्क है ये भी पूरा आपका ग्लॉसी ब्लैक में दे रखा है। यहाँ पे आपका एक्सो-ओएम जूम का जो लोगो है वो दे रखा है। साइड में यहाँ पे आपके फुट पैक दे रखे हैं, पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए अच्छी क्वालिटी के फुट पैक हैं, फोल्ड इनको कर सकते हो। साथ में इसके ऊपर जो पैटर्न है ये भी अच्छा दे रखा है ताकि आपके जो पैर हैं फुटबैक पे वो आपके स्लिप ना करें। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा किक भी दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका हीरो का लोगो है, यहाँ पे आपका इनग्रेव कर रखा हुआ है। सेम फुटबैक आपका दूसरी तरफ भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब ले चलते हैं पीछे के टायर की तरफ। तो भाई पीछे का जो टायर है ये आपका 100 सेक्शन का दे रखा हुआ है, तो 180 का दे रखा हुआ है। तो सेम आपके 12 इंच के अलॉय दे रखे हैं और 180 का सेक्शन का टायर दे रखा है, जो कि मुझे लगता है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा चौड़ा टायर है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टायर्स हैं। पीछे आपका सिंगल सस्पेंशन दे रखा है जो कि सेम आपका कन्वेंशनल जो आपके स्प्रिंग वाले सस्पेंशन थे वो दे रखे हुए हैं उन्होंने। और अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो भाई हीरो के जो स्कूटर है जूम, ये आपका 110 सीसी के इंजन के साथ आता है। और इसके पावर फिगर की अगर मैं आपको बात बता दूं तो भाई 8.2 PS की पावर जनरेट करता है ये 7250 RPM के ऊपर। इस हाईएस्ट RPM पे ये आपका 8.2 PS की पावर जनरेट करता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर है। अगर सेम आपके सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा वेल नोन स्कूटर है आपका एक्टिवा, उससे आप कंपेयर करोगे तो आपका 7.8 के अप्रॉक्सीमेट PS की पावर जनरेट करता है, तो उससे आपका 0.4 PS ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और इसी वजह से ये जो स्कूटर है ये 0 से 60
का जो आपका रन है इसको सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे ज़्यादा कम टाइम 9.32 सेकंड में इसको आप कवर करता है। यानी जो 0 to 60 जाने में इस स्कूटर को सिर्फ 9.32 सेकंड लगते हैं, जो कि अपने आप में एक बिग अचीवमेंट है। अब ले चलते हैं इसके सीट की तरफ। तो एक बार मैं इसकी की निकाल लेता हूँ और इसके सीट को खोल के इसका बूट स्पेस देख लेता हूँ। तो भाई आप देखिए कितना ज़्यादा बड़ा स्पेस दिख रहा है। इस कैटेगरी में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा स्पेस किसी और स्कूटर में आपको मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिल रही है, तो इनकेस अगर रात के समय में आप बाहर कहीं हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्या सामान रखा है। एक बड़े साइज़ का फुल हेलमेट इसमें आप इजीली रख सकते हो। बाकी ये बटन है, सीट बंद करने पे लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आपका पेट्रोल डालने के लिए जो कैप है वो दे रखा है। इसके ऊपर भी आपका एच का जो लोगो है वो इनग्रेव कर रखा है। इसको आप इजीली खोल सकते हो, प्लास्टिक का कैप है। तो इसको मैं एक बार फिर से बंद कर देता हूँ। बाकी ऐसा कुछ और कोई जगह नहीं दे रखा है इसमें, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आते हैं स्कूटर के बैक साइड में। तो स्कूटर के बैक साइड पे आप आओगे तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग दिख रहा है स्कूटर। एक बार मैं इसकी बैकलाइट जला देता हूँ। तो जैसे ही आप ब्रेक दबाओगे देखिए इसके बैकलाइट जल रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम जैसे फ्रंट में आपके इसके एलईडीज़ हैं, वैसे सेम यहाँ पे आपके एलईडी का वर्क कलर रखा है, डीआरएल है, बट ये आपके रेड कलर में, फ्रंट वाली आपकी वाइट कलर में, और बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग दिख रही है। एच का लोगो बना हुआ है, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, साथ ही यहाँ पे नंबर प्लेट को विजिबिलिटी बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी दे रखी है ताकि आपकी नंबर प्लेट जो है वो आपको विजिबल रहे। इसके अलावा टायर के ऊपर आपका टायर हगर भी दे रखा है जो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। इनकेस अगर आप बारिश में या कीचड़ में इस स्कूटर को तेज चला रहे हो तो आपका जो कीचड़ टायर पे लगता है वो कीचड़ से कहीं भी राइडर के ऊपर या स्कूटर का जो फ्रेम है इसके ऊपर नहीं आने देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। अब आते हैं इसके एग्जॉस्ट की तरफ। तो काफ़ी छोटा सा टाइनी सा यहाँ पे एग्जॉस्ट दे रखा है जो कि थोड़ा सा बल्कि भी लगता है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक दिख रहा है। एक बार इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है ये मैं आपको सुना देता हूँ। तो देखिए भाई कैसा आपका एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है। वैसे स्कूटर का एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आजकल जैसे टू व्हीलर्स की लोकप्रियता इंडिया में बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट इन्होंने दे रखा है। बाकी पीछे के जो आपके इंडिकेटर हैं ये भी एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। सेम हाइलोजन इंडिकेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये आपके फ्लेक्सिबल है। इनकेस इन इंडिकेटर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है तो ये आपके ईजिली ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपके फ्लेक्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का हीरो ने ध्यान रखा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। अब आपको ले चलता हूँ इस बाइक के मेन मीटर की तरफ। तो यह है इस बाइक का मीटर कंसोल। एक बार इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यह है इस बाइक का मीटर कंसोल। तो काफ़ी अच्छा मीटर कंसोल है। यहाँ बीच में आपका हीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे एच का लोगो बना हुआ है, 2 फिजिकल बटन्स हैं, एक पे एम और एक पे एस लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे ऊपर 3 लाइट्स हैं, एक आपका फ्यूल टैंक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपका इंडिकेटर्स को, साथ ही यहाँ पे इंजन मालफंक्शन का स्विच है जहाँ पे आपका इंजन ऑयल अगर कम होता है या फिर सर्विस मांग रही है तो वो सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी। इधर राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर बना हुआ है जहाँ पे इस समय 0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है क्योंकि स्टिल खड़ी हुई है बाइक। साथ में लेफ्ट साइड में यहाँ पर फ्यूल गेज के दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है कि इस समय कितना टाइम हो रहा है। एवरेज स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे, एवरेज शो कर रहा है किलोमीटर पर लीटर कि कितने किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकाल रही है। अब इसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे आपका ओडोमीटर शो करने लग गया। एक बार और प्रेस करने पे यहाँ पे ट्रिप दे रखा है, फिर प्रेस करने पे आपका एवरेज आ गया। मतलब एक सिंगल ट्रिप इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एस का बटन है रीसेट कर सकते हो इससे, बाकी सारी चीज़ें। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पीली लाइट दिख रही है, इससे अगर एक ऊपर वाले आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिखेगी और साथ ही वहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी जिसके थ्रू अपना जो आपका मोबाइल है उसको आप अपने स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हो। इनकेस आपके पास कोई कॉल आती है या मैसेज आती है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिखाने लग जाएगा, तो आप अपना स्कूटर साइड में लगा के वो कॉल या जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप उठा सकते हो। तो ये था आपका जूम स्कूटर। सीट हाइट की जहाँ तक बात है तो ये आपका 770 mm की सीट हाइट है जो कि इंडियन एवरेज हाइट के हिसाब से काफ़ी एक एवरेज हाइट है। तो ठीक ठाक, मतलब अगर 5 फुट 5 इंच के भी हैं तब भी स्कूटर इजीली चला लोगे। ग्राउंड क्लियरेंस आपका 155 mm का है जो कि एक एवरेज ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ठीक ठाक रोड पर आप चला लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको स्पीड ब्रेकर या फिर थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे रोडें आती है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर कर ली हैं।
अब आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो जो सबसे सस्ता स्कूटर है जो आपका LX वेरिएंट आता है, ये आपका अप्रॉक्सीमेट 85,000 ऑन रोड लखनऊ में आएगा। यहाँ से आप अगर आप आके लेते हो आपका आयुष हीरो से, तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही आपका प्राइस आएगा, 500-600 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जो इसका मिड आपका सेगमेंट में आता है, जो आपका VX मॉडल है, वो आपका अप्रॉक्सीमेट 90,000 के आसपास आता है। और इसका जो सबसे टॉप वेरिएंट है आपका ZX मॉडल आता है, वो आपका 95,000 के अप्रॉक्सीमेट आता है। तो ये सारे इसकी प्राइसिंग डिटेल थी। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं खत्म करता हूँ। यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इन केस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस स्कूटर से रिलेटेड चाहिए तो वहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको शोरूम की पूरी इन्फॉर्मेशन और शोरूम का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। तो इन केस अगर आप यहाँ आसपास कहीं से हो और आप इस स्कूटर को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आके कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।